वेलकम बैक एन अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले आईपीएल का जो मैच नंबर 24 होने वाला है, जो आरआर वर्सेस जीटी के बीच में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों में से कौन सी टीम मजबूत है। पहली बात क्या करनी है कि कौन सी टीम मजबूत है, साथ ही साथ में बात करेंगे किन प्लेयर्स को हमें सेलेक्ट करके चलना है जो हमारी फैंटेसी टीम में हमको जैकपॉट्स लगवाएंगे और जिनका परसेंटेज सिलेक्शन भी कम हो और जैकपॉट भी लगवाएं, उनकी बात करेंगे। ऐसे दो टर्म प्लेयर हैं जो इस पूरी वीडियो में बताए जाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस प्रकार की टीम बनती है जो जैकपॉट आपका लगवाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो ये जो मैच है वो कहाँ खेला जाएगा, ये खेला जाएगा सवाई माधो सिंह क्रिकेट स्टेडियम में, जिसकी पिच रिपोर्ट कुछ इस अकॉर्डिंग है। देखिए पिच की जो सरफेस है यहाँ पे एक भी क्रैक नहीं है, एकदम फ्लैट सरफेस है। सरफेस कैसा है, फ्लैट। और जब फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पे रन बनने के बहुत ज़्यादा हाई स्कोर के चांस रहते हैं। पिच रिपोर्ट क्या कहती है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। पिच रिपोर्ट, जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम ऑफर्स अ बैटिंग फ्रेंडली सरफेस इन T20 क्रिकेट विद वेरी लिटिल हेल्प फॉर द बॉलर्स। क्या कह रही है पिच रिपोर्ट कि यहाँ पे जो बैट्समैन है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और बहुत ही कम हेल्पमैन किसको मिलती है, हेल्प किसको मिलेगी, बॉलर्स को। तो जो टीम हमें रेडी करनी है वो किस अकॉर्डिंग रेडी करनी है कि हमें बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने हैं, बॉलर्स कम। ठीक है, आगे समझ में। अब चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी टीम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, आपको ये टीम फाइनल कहाँ मिलेगी। तो देखिए इस प्रकार का टेलीग्राम जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक चैनल मिल जाएगा अड्डा बाबा फैंटेसी एक्सपर्ट के नेम से, या आप सर्च कर लेना ड्रीम 11 प्राइवेट कॉन्टेस्ट। वो तो प्राइवेट चैनल है, उसका लिंक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इसका लिंक जो ए वाला चैनल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह पिन कर दूँगा। आगे समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें लिंक पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे जिसमें आपको ज्वाइन होना है। आप जैसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका स्टेट्स देख लेते हैं, क्योंकि फाइनल टीम भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि फाइनल टीम कहाँ मिलती है, टेलीग्राम पे मिलती है, क्योंकि मेनली बहुत से चेंज हो जाते हैं आईपीएल में। और आजकल लोग बता रहे हैं आईपीएल का कुछ तिगड़म चल रहा है। मैं स्पष्ट तो नहीं बोल सकता वीडियो में, लेकिन हाँ तिगड़म चल रहा है। आगे समझ में, इसलिए। तो अब आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इन दोनों प्लेयर्स की लाइनअप। तो हम पास्ट लाइनअप इनकी देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइनअप के अकॉर्डिंग आरआर की तरफ से जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आए थे वो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने ओपनिंग की थी। 1 डाउन पे आ गए थे इनके लिए संजू सैमसन, उसके बाद रियान पराग, ध्रुव जैल, सिमरन हेटमैन, रविचंद्र अश्विन और एस दुबे और टी बोल्ट, आवेश खान, एन बर्गर और युजवेंद्र चहल। देखो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट में पड़े थे वो एस दुबे पड़े थे, जो 12 नंबर पे आ गए थे। आगे समझ में। और बाकी प्लेयर्स इनके अदर्स थे। उसी साथ साथ में गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग पे आते हैं साई सुदर्शन और सुमन गिल। ठीक है, साई सुदर्शन और सुमन गिल। साथ ही साथ में रिद्धिमान शाह भी ओपनिंग पे आते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, रिद्धिमान शाह भी आ सकते हैं। अभी तक बेसिकली बता रहे हैं शायद रिद्धिमान शाह के पैर में मोच आ गई, इस वजह से वो लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे। आगे समझ में। साथ ही साथ में सुमन गिल, उसके बाद केन विलियमसन, फिर बी शरत और विजय शंकर और डी नकलंदे, आर तेवतिया, राशिद खान। उसके बाद आ जाते हैं उमेश यादव, एस जॉनसन, एन अहमद और मोहित शर्मा। क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट आए थे तो ये 12 प्लेयर्स हो गए थे। आगे समझ में। ये रहने वाली है दोनों टीम्स की लाइनअप। अब हम बात कर लेते हैं प्लेयर बाय प्लेयर। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो विकेट कीपर सेक्शन में हम आरआर की तरफ से पहुंचते हैं। तो आरआर की तरफ से देखिए संजू सैमसन, जॉस बटलर। अब आप देख रहे हैं कि जॉस बटलर जो लास्ट वाला मैच था उसमें शतक मार के आ रहा है। जॉस बटलर जो आरआर के खिलाफ लास्ट वाला मैच था उसमें इस प्लेयर ने शतक मारा था। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आज वाले मैच में ये फ्लॉप हो जाए। आज वाले मैच में इनके फ्लॉप होने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांस हैं। तो आप इसको एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मत करना। बाकी टीम्स के खिलाफ जैसे आरआर की लखनऊ के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ और एमआई के खिलाफ इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। आरसीबी के बॉलर किस प्रकार से ग्राउंड पे
रन लुटाने आते हैं वो तो हर कोई जानता है, ठीक है। इसलिए तो जॉस बटलर को एज या निगलेक्ट करके चल सकते हैं। साथ में संजू सैमसन अगर सेकेंड इनिंग में आरआर बैटिंग करती है तो निगलेक्ट बिल्कुल कर देना जॉस बटलर को। आगे समझ में ये तो रहे आरआर के विकेट कीपर सेक्शन की बात कर ली हमने। गुजरात टाइटंस के विकेट कीपर में रिद्धिमान शाह और मैथ्यू वेड और बी शरद। देखो रिद्धिमान शाह का जो परफॉर्मेंस रहता है वो अप एंड डाउन रहता है। लास्ट वाले मैच में भी खेले नहीं थे तो चलते हैं तो कम पॉइंट दे देते हैं। साथ में विकेट कीपर सेक्शन में है तो पॉइंट स्टंपिंग के और कैच आउट और रन आउट के दे देते हैं। बाकी इनका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है कि बैटिंग से हाथ तोड़ दें, 50 रन 40 रन मार दें, इस तरह का इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो एज आप निगलेक्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद कर लेते हैं सुमन गिल की। तो भाई सुमन गिल, प्रिंस, इनको तो आपको ट्राई ही करना है। साथ में साई सुदर्शन भाई तोड़ते ही हैं, दोनों ओपनिंग पे आएंगे, मारेंगे ही निश्चित है। गुजरात टाइटन लास्ट में जो चेन्नई के खिलाफ इनका मैच था गुजरात का, वो हार के भी आ रहे हैं तो होप ये सोचेंगे आज हम जीत लें, और आरआर की जो टीम है वो हारने के चांस ज़्यादा हैं और गुजरात टाइटंस के मैच जीतने के चांस आज ज़्यादा हैं। आगे समझ में। उसके बाद केन विलियमसन का कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, बस टुक वाला प्लेयर है, इसके अलावा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट के 2 मैचों में मात्र 47 पॉइंट्स आपको दिए हैं। आगे समझ में। तो इनका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। गुजरात टाइटंस अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो थोड़ा बहुत इनके चांस बन सकते हैं, ठीक है। आगे विकेट कीपर सेक्शन में गुजरात की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बैट्समैन में। अब आरआर के बैट्समैन की बात करते हैं। तो देखो यशस्वी जायसवाल, यश और इनका जायसवाल बहुत ही खतरनाक फॉर्म में इस समय तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनका बल्ला बोला तो बहुत बुरी तरह मार लगाते हैं, ठीक है। जॉस बटलर फ्लॉप हो रहे हैं मतलब यशस्वी जायसवाल आपको 100% चलते हुए नजर आएंगे। अगर यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हो रहे हैं तो जॉस बटलर आपको 100% चलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर जीएल टीम बना रहे तो एक में जायसवाल को लेना, एक में आप जॉस बटलर को लेना। आगे समझ में। और दोनों में एक में कैप्टन बना के भी चलना। आगे समझ में। दोनों में से एक 100% फ्लॉप है, लेकिन आपको यशस्वी जायसवाल के साथ जाना है क्योंकि आज जॉस बटलर मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 से 20 रन मार सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आगे समझ में। उसके बाद आ जाते हैं रियान पराग। जब जॉस बटलर फ्लॉप हो रहा है तो जाहिर सी बात संजू सैमसन आ जाएगा दूसरे तीसरे ओवर में बैटिंग करने। तो मैक्सिमम मान लो ज़्यादा जल्दी विकेट नहीं गिरा संजू सैमसन का, तब भी वो 10 ओवर के बाद तो आउट हो जाएगा। तो हमारे रियान पराग भाई साहब आएंगे जो मारेंगे बहुत बुरी तरह से। आगे समझे। अब हम गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर्स में आते हैं ए ओमरजाई, राहुल तेवतिया। देखो राहुल तेवतिया लास्ट सीजन में मार रहा था। ए ओमरजाई लास्ट वाला मैच नहीं खेला था। अगर ए ओमरजाई लास्ट वाला मैच खेलता है तो आप इसको 100% लेना अपनी टीम में। आगे समझ में। अगर नहीं खेलता है तब तो कोई बात ही नहीं, इसलिए बोला है टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना मैंने बता दिया है। बॉलिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी तक मैंने क्या बोला था कि पिच क्या है, बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पे बॉलर्स को बहुत ही कम हेल्प मिलती है, ठीक है। तो क्या होगा, कौन से बॉलर यहाँ पे विकेट ले लेंगे। अब हम दोनों टीम्स के जो बॉलर्स हैं उनको लेके आते हैं। तो दोनों टीम्स के बॉलर्स में एक तो ट्रेंट बोल्ट है और युजवेंद्र चहल है, राशिद खान है, मोहित शर्मा है, एन बर्गर है। हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं, 5 ही प्लेयर हमको सेलेक्ट करने हैं। अब देखो यहाँ से हेल्प किसको मिल सकती है, स्पिनर को एज या 1 विकेट मिल सकता है। कितना, 1 विकेट। कौन सी इनिंग में, सेकेंड इनिंग में। गुजरात टाइटंस की टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है, सही है, और आरआर पहले बॉलिंग कर रही है, तो 10 वोल्ट आपको इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। 10 वोल्ट और साथ में एन बर्गल एज अगर 18वां और 17वां ओवर लेके आते हैं तब तो इनको विकेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच रहे हों पहला, तीसरा और 5वां ओवर डाल के विकेट निकालें तो भाई नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो क्या नाम है उसका, जॉस बटलर जो है वो फ्लॉप हो, इस कंडीशन में हो सकता है वो दूसरा या फिर तीसरे ओवर में आउट हो सकता है। आगे समझ में। अब देखो हमारे पास 3 प्लेयर जो बन जाते हैं तो हमें किसको ट्राई करना है। मैंने क्या बोला, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इसको अच्छा हो सकता है, तो आप रिद्धिमान शाह को भी लेना। अगर खेल लेता है तो रिद्धिमान शाह को भी लेना। बॉलिंग सेक्शन में हमको किसी को ट्राई नहीं करना। यहाँ से रविचंद्रन अश्विन को एज आप बैट्समैन के रूप में ट्राई करना, थोड़ा बहुत रन मार देगा, ठीक है, वरना विकेट जब गिरेंगे ही नहीं तो कोई चांस बनते ही नहीं है। 2 प्लेयर में आपको किसको लेना है। देखो साई सुदर्शन आ गए हमारे पास। उसके बाद केन विलियमसन को भी एज ट्राई कर लेना। लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुआ था, उससे पहले चला था, तो थोड़े टुक से रन बना सकता है। आगे समझ में। क्योंकि ये पिच है जो बैट्समैन फ्रेंडली है तो यहाँ बॉलर्स को बहुत कम हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग होती है इनकी आरआर की तो
युजवेंद्र चहल को ले लेना, 10 बोल्ट को छोड़ देना, यहाँ से मोहित शर्मा को ट्राई कर लेना। अगर गुजरात पहले बॉलिंग करती है तो वहाँ मोहित शर्मा और राशिद खान के साथ जाना, और अगर आरआर की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप 10 बोल्ट युजवेंद्र चहल के साथ जाना। आगे समझ में? अभी तो हम मोहित शर्मा के साथ जाएंगे। 10 बोल्ट को छोड़ दिया हमने, सोच रहे हैं उसके बोल्ट खुल गए। आ गया समझ में? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग आज मैच जीत रही है वो गुजरात टाइटंस की मैच जीत रही है। आ गया समझ में? अब आ जाती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस। तो बहुत से लोग सुमन गिल के साथ जाएंगे, लेकिन इनका जो लास्ट वाले मैच में था इनका भी परफॉर्मेंस लगभग 82-83 के आसपास आया था, तो इन्होंने उसमें अच्छे पॉइंट दे दिए थे। इस वजह से मुझे लगता है कि आज ये वाले मैच में अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में आप साई सुदर्शन के साथ एज ए कैप्टन के रूम में जाना, और वाइस कैप्टन के रूम में आप किसके साथ जाना वो आपके लिए नज़र आएंगे, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, मारेगा आज मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल आरआर की तरफ से हाईएस्ट हाई स्कोरर होगा। ठीक है, जो यशस्वी जायसवाल है गुजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोर करेगा आज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप इसको फाइनल टीम मान के चलना, और जो इसकी फाइनल टीम मिलेगी वो कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। जो कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में एक गिव अवे भी है। गिव अवे एक जो बेस्ट कमेंट का है, जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा उसको गिव अवे दिया जाएगा। ठीक है, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।